अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, ये क्लास 4 इसकी मैथ की ये बुक है। मैथ स्किल्स 4, ठीक है, मैथ स्किल्स 4। इसका यूनिट नंबर 1 और इसकी एक्सरसाइज हम शुरू करने जा रहे हैं। 1A एक्सरसाइज 1A, ये पेज नंबर 6 पे है, पेज नंबर 6 पे है स्टूडेंट्स जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करेंगे हम। अब ये एक चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है कि नंबर्स कहते हैं किसको है? नंबर्स ये चैप्टर्स का नाम है, तो नंबर्स कहते हैं किसको है? नंबर्स असल में कहते हैं आदात को, गिनती के वो अल्फाज जो प्लस और माइनस होते हैं, ठीक है। यानी उससे भी आसान जो तरीका मैं आपको बताता हूँ कि नंबर्स में आप क्या कर सकते हैं। जो आपकी करेंसी है, जो आपके नोट्स हैं, ठीक है, यानी आपका 1, 2 और 5 रुपये का जो कॉइन है हमारी करेंसी का, वो नंबर्स है 1, 2 और 5। फिर उसके बाद 10 आ जाता है, फिर उसके बाद 10 के बाद 100, 100 के बाद 500, फिर 1000, फिर 5000 का नोट आता है। तो बड़े से बड़ा नोट हमारा 5000 का है, ठीक है। पर इस करेंसी हमारी इससे ज़्यादा बढ़ती रहती है, तो 1 मिलियन तक तकरीबन जो है ना, वो यहाँ पे मिलियन तक हम जो है ना आदात को पढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी एक एग्जांपल देते हैं कि अगर एक ब्लॉक सिंगल बना हुआ है ना, यहाँ पे एक सिंगल ब्लॉक बना हुआ है, तो ये आपने अपने माइंड में रखना है कि ये एक ब्लॉक जो है ना, ये एक डिजिट है, ठीक है। इसी तरह इन्हीं 2, 3, 4 और 5, ये यहाँ पे 5 ब्लॉक हो गए बेटा। 5 के बाद 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब ये जो 10 ब्लॉक का इकट्ठा जब सेट हम बनाएंगे ना, यहाँ पे इनको इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएंगे 10 ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये क्या होंगे? 10 ब्लॉक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अकेला एक जो था, ये था एक, यानी यूनिट था, अकेला एक ब्लॉक यूनिट था। अब इसी तरह 10 ब्लॉक्स जो हैं वो कहलाएंगे 10। और अगर इसके एंड पे कोई और भी डिजिट आ जाएगा तो फिर वो यूनिट, यानी यूनिट को काउंट करके 10 यूनिट को काउंट करके हमने एक 10 बना लिया, ठीक है। तो जब हम इस तरह स्टार्ट करेंगे कोई भी, तो सबसे पहले यूनिट, उसके बाद 10, उसके बाद 100, यूनिट 10, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, 10,000, इसके बाद मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन, फिर इसके बाद 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, और इसके बाद बिलियन। जी स्टूडेंट्स, अभी तरह ये गौर करते हैं हम दोबारा यूनिट में। यूनिट में असल में अगर आप अपने काउंटिंग कहते हैं तो इसमें 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये के कॉइन आ सकते हैं, ठीक है जी। और हमारा नोट जो शुरू होता है वो 10 से शुरू होता है, ठीक है जी। अब जब 10 है ना, तो ये पूरा 10 यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, तो 10 का क्या हम करेंगे,
1 तो यहीं पे लिखेंगे और 0 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप ऐड दें 10 के नोट में जब ऐड करेंगे तो ये TU को ऐड करेंगे तो फिर ये 10 में आ जाएगा। 100 बड़ा आसान सा इसका वे है 100 लिखने का कि 1 और इसके 100 में 1 और आगे 2 ये जो है इसमें ऐड कर लेंगे आप। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हम देखें 1000 है तो इसमें इस तरह आप ऐड कर लेंगे। बड़ा आसान से इसका एक और वे है, उसके बारे में ज़रा समझ लें। अगर U है, ठीक है, तो 1 0 या एक अमाउंट, कोई सी एक अमाउंट इसमें आ सकती है, कोई सी एक अमाउंट आ गई, ठीक है। इस तरह अगर 10 है तो ये दोनों मिक्स होंगे। इसका मतलब ये होगा अगर 10 है तो इसमें ये 10 आएगा इन दोनों को ऐड करके। इस तरह बेटा अगर 100 है तो फिर इसमें 3 चीज़ें ऐड होंगी 100 में, ये भी ऐड होगा और ये भी ऐड होगा। यानी अगर 1 लगाते हैं तो इसके बाद एक इसका 0 और एक इसका 0, ये भी इंक्लूड कर लेंगे। इसी 100 के बाद आप देखेंगे 1000 है तो 1000 के बाद अब आप क्या करेंगे, एक इसका 1 लगाएंगे 1000 का, एक 100 का 0, एक 10 का और एक यूनिट का। जी स्टूडेंट्स, इस तरह ही 10,000 आ गया तो 10,000 में क्या करेंगे आप, 10,000 में अगेन समझें, अगर U है तो 1 0, इसी तरह अगर 10 है तो उसके साथ U इंक्लूड करेंगे तो 10 बनेगा। इसी तरह अगर 100 है तो इसके साथ T और U ये दोनों चीज़ें ऐड होंगी। 100 का पहले 1 0 0 100 बन जाएगा। इसी तरह देखें अगर 1000 है तो इसके साथ 100 10 और U यानी इसका 1 और आगे वाली रकमों के 0, तो ये बन गया 1000। इसी तरह स्टूडेंट्स देखें 10,000, इसका 1 100 का 0 10 का 0 और यूनिट का 0। हाँ जी 100 क्योंकि ये 1000 है इसलिए ये पूरा 10 आएगा। 100 ये 10,000 है इसलिए इसका नाम ही 10 है, TEN 10,000, तो इसलिए ये पूरे का पूरा 10 आएगा। उसके बाद 100 का 0 10 का 0 और यूनिट का 0, तो ये फिर 10,000 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें मिलियन। जब मिलियन आएगा तो इसके आगे 10,000 फिर 100 फिर 1000 फिर यूनिट। अब यहाँ पे इसका 1, अब इसके बाद इनका 2 0 0 100 का 0 10 का और 0 यूनिट का। यहाँ से स्टार्ट करना है। 1000 का 1 लग गया, आगे 100 का 0 10 का और यूनिट का 0 0 इंक्लूड हो गया। जब आपने 1000 लिख दिया आप लिखेंगे 10,000, तो 10,000 का मतलब ये है कि इसके अंदर 10 आ जाएगा। ठीक है, 10,000 के अंदर 10 आ गया क्योंकि 10 लिखा हुआ है। उसके बाद 100 का 0 10 का 0 और यूनिट का 0 इनको इंक्लूड करना है। शुरू में देखें यूनिट का 0 10 यूनिट का 10 और फिर 100 का 1 और 10 यूनिट का फिर 0 0 इंक्लूड होगा। यानी इसमें 1 0 यूनिट में, 10 में 1 के बाद 1 0, 100 में 1 के बाद 2 0, 1000 में 1 के बाद 3 0 एंड 10,000 में 1 के बाद 4 0। 10,000 के बाद बेटा 100,000
यानी ये 100 गिना जाएगा ना, 100। जी अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसमें क्या आया था 1 2 3 4, अब इसमें 5 जीरो आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6 जीरो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 10,000 था, ठीक है, 10,000 इसमें ये आ गया था, यानी 40 10,000 के अंदर। अब क्या आ रहा है 100,000, ठीक है, अब ये 1 लाख बनेगा। तो 100,000 के बराबर ये होगा, 100,000 और जो 1 लाख बनेगा, 1 लाख, ये 1 लाख बनेगा। ठीक है, ये अब 1 के बाद ये आ जाएंगे 1 2 3 4 5 0, तो ये आ जाएगा 1 1 2 3 4 5 0, 1 लाख बन गया। इसके बाद बेटा देखें, अब आ जाएगा मिलियन। तो मिलियन के का याद करना है, तो मिलियन के लिए ज़रूरी है इसमें मिलियन का दूसरा नाम होगा दस लाख, 10 लाख मिलियन का नाम। ठीक है, इस तरह आएगा 10 मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन का 10 लाख और 10 मिलियन को हम कहेंगे 1 अरब, और बिलियन का नाम होगा खरब। ठीक है जी, अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इस तरह करके इसको भी आप अपने माइंड में रख लें कि यहाँ से आएगा यूनिट 10 100,000, 10,000 100,000, फिर मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं स्टूडेंट। हम डिजिट्स को उर्दू की लैंग्वेज में यानी मैथ की लैंग्वेज में कहा करते थे इकाई 1 को, दहाई 2 को, और सैकड़ा यानी 100 को। इस तरह हम ना 3 जो डिजिट्स हैं उनकी यहाँ तक हम गिना करते थे गिनतियाँ। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, वो ज़रा देखिएगा बेटा। ये है यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1, और इसकी एक्सरसाइज है 1A, क्वेश्चन नंबर 1 है। हाँ जी जी स्टूडेंट्स, अब लिखा हुआ है यहाँ पे 3 4 5 6 2 8 1। अब यहाँ से स्टार्ट करें, यूनिट 10 100 1000, यहाँ से गिनना शुरू कर दें। ठीक है, अब ये है तकरीबन इसकी अमाउंट जो है ये है, यहाँ पे आके अपने माइंड में रख लेना कि ये लाख पे आ रही है। यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है जी, अब ये 34 जो है ये लाख में आएगा, 56 जो है वो 1000 में स्टूडेंट्स आ जाएगा, और ये 281 आएगा। इस तरह दोबारा फिर देख लें, 3 अमाउंट्स 100 तक आई, अगली 2 अमाउंट्स 1000 के अंदर आई, और उससे अगली 2 अमाउंट्स किसके अंदर आ गई, लाख के अंदर। अब यहाँ पे अगर यहाँ तक आप गिने तो ये देखें 281 यानी 281, आगे 6 को इंक्लूड करें 6281, 56 को इंक्लूड 5 को इंक्लूड करें तो 56,281, ये तो 1000 में आ गया ना 56 जो है। इस तरह 34 खाली 4 अगर इंक्लूड करें तो ये आएगा 4,56,281, पर अगर 3 भी इंक्लूड कर लिया तो अब ये दोनों चीज़ें लाख में आएंगी। स्टूडेंट इस तरह इसका देख लें कि यहाँ पे आएगा 30 1
34 lakh 56,000 56,000 तक हम बोले। अब आगे क्या है, 200 and 81 and 81 जी स्टूडेंट्स। अब नीचे यहाँ पे इस तरह ही आ जाए, यहाँ पे यूनिट 10 और 1000, ठीक है जी। यूनिट 10 और 100, यूनिट 10 और 100, इसके बाद 1000 और 10,000, लाख और 10 लाख, ठीक है जी, लाख एंड 10 लाख। इसको फिर हम करोड़ भी पढ़ते हैं। मिलियन भी पढ़ा जाता है, करोड़ भी। तो अब यहाँ पे ये करोड़ की लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। अब ये किस तरह आएगा, नाइन करोड़, ठीक है जी, 9 करोड़। अब ये 9 तो खत्म हो गया कि 32 है, तो 32 किस में आ रहा है, लाख में। 9 करोड़ 32 लाख। $32 लाख, 9 करोड़ 32 लाख जी। 32 भी हो गया। आगे 84 किस में आ रहा है जी, 1000 में। 32 लाख, आगे 84 किस में आ रहा है, 84,000 में। $84,000 ये 84,000 में आ गया। अब नेक्स्ट आप देखें 758 जी। $84,700। अब आ गया 700 and 58। जी स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखें। थ्री तो ये 100 में, नेक्स्ट टू किस में चले जाएंगे, शाबाश 1000 में, यानी 18,000 में जाएगा। और 72 किस में चला जाएगा, 72 लाख में। इस तरह 52 किस में चला जाएगा, 54 किस में चला जाएगा, करोड़ में। अब 50, अब इनको याद रखने के लिए 1 2 3 जो 3 डिजिट्स हैं ये 100 में, आगे चौथा और पांचवा ये जाएगा 1000 में, 6वां और 7वां डिजिट ये जाएगा आपका इसमें लाख में। उसके बाद
8वां 9वां आपका चला जाएगा करोड़ में। तो इसको आप गिने जी, ये 54 अब क्या होगा करोड़, 54 करोड़। $54 करोड़ 772। आगे 72 बेटा किसमें, लाख में, 72 लाख, 72 भी हो गया लाख में। नेक्स्ट है 18,000 में, $18,000 में आ गया जी बेटा। अब बाकी कितनी अमाउंट आएगी, 459, 459। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने वर्ड्स में लिखा था। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, इसमें अब हम करने लगे हैं, इसको हम डिजिट्स में लिखेंगे, यानी नंबर्स में, फिगर्स में जिन्हें हम कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, राइट द गिवन नंबर्स इनटू फिगर्स। गिवन नंबर्स को फिगर्स में लिखना है। गिवन नंबर को फिगर में लिखना है। जी स्टूडेंट, अब ये तो लिखी हुई है, इंग्लिश की लैंग्वेज लिखी हुई है ना, अब इसको मैथ की लैंग्वेज में। अच्छा, यहाँ से आए के क्या लिखा हुआ है, 7 लाख, फिर आगे 35,000 जी, 322। अब जो 7 लाख है उसको 7 लिखें, आगे 35,000, यानी 1000 के अंदर बेटा आएगा 35, ये 1000 का हो गया। नेक्स्ट क्या है 322 जी बेटा, ये इसका इस तरह आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें इसका क्वेश्चन, $74 करोड़, सॉरी ये 8 मिलियन जी बेटा, आगे 254,000, उसके बाद 518। अब जो 9 मिलियन में है, सॉरी 8 मिलियन में है, पहले 8 मिलियन यानी खाली 8 लिखें, क्योंकि मिलियन में सिर्फ 8 ही आ रहा है। उसके बाद 200 यानी 200, ये 2 लिखें इसका, 54,000 यानी 54, 254,000 पे आ गया। 3 इसकी अमाउंट्स पूरी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 518, 518।
जी स्टूडेंट्स 74 करोड़ 74 करोड़ 98 लाख 67,000। पहले है 74 करोड़, फिर 98 लाख, उसके बाद 67,000 जी 504। अब यार पहले 74 करोड़ यानी 74 की सिर्फ इसमें रकम आएगी, 2 या 3 रकमें आ सकती हैं ना, अमाउंट्स आ सकती हैं, तो इसमें सिर्फ 74 आए। अगर इसमें 100 लिखा होता यानी 274 या 174 तो इधर एक और डिजिट आ जाता, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 74 करोड़, तो सिर्फ 74 आएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 98 लाख, इसमें सिर्फ 98 आएगा। नेक्स्ट क्या है 67,000 यानी ये 67 आएगा इसमें। नेक्स्ट क्या है 504। अब ये 504 जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है 433 मिलियन 433 मिलियन 246,124। अब सुनिए ये देखें, इसमें 3 अमाउंट आ रही हैं, यानी यहाँ पे 400 का मतलब ये 1 2 3 तीसरे डॉट पे ना अब ये 100 वाली अमाउंट आएगी 400। नेक्स्ट है 33 मिलियन यानी अब ये 33 में आएगा। अब ये वाला खत्म हो गया। नेक्स्ट 246,000, अब यहाँ पे आएगा 246,000 में ही चला गया। नेक्स्ट 134 जी स्टूडेंट्स, 3,61 करोड़ 3,61 करोड़ 98 लाख। अब ये यहाँ पे एक अमाउंट, यहाँ पे 2 अमाउंट्स, यहाँ पे भी 2 अमाउंट्स 2008 जी। शुरू से पढ़ते हैं 3 अरब, नेक्स्ट है 61 करोड़ 98 लाख 208। पहले इसका सिर्फ आएगा 3, क्योंकि 3 अरब है 3 आएगा, बस एक ही अमाउंट है तो 3 आ जाएगा। 3 के बाद अब है 61 करोड़ में आएगा 61, सिर्फ 2 अमाउंट्स। उसके बाद आया है 98 जी स्टूडेंट्स, ये लाख में 98 आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या है 2004 यानी 2008 सॉरी 2008 जी बेटा। इसका ये वाला क्वेश्चन है
अब यहाँ पे ज़रा देखें, 6 बिलियन 304 मिलियन। अब 6 बिलियन, पहले 6 आप लगा लें, 304 मिलियन 304 लगा लें। नेक्स्ट 2000 20,000 1000 में 20 लगा लें। इसके बाद 440 लगा लें। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, कन्वर्ट द गिवन पेयर्स ऑफ नंबर्स बाय यूजिंग लेस देन एंड ग्रेटर देन, लेस देन एंड ग्रेटर देन। जी, छोटा है या बड़ा है, वो कहता है पहले कंपेयर करना है द गिवन पेयर्स, ये जो जोड़े हैं इनको आपने कंपेयर करना है ऑफ नंबर, जो नंबर्स के हैं, बाय यूजिंग, ये वाला एक ये एलिमेंट ये ग्रेटर का, और या ये वाला एलिमेंट लेस देन का, इनके आपने साइन को यूज़ करना है। तो इन दोनों के दरमियान में ग्रेटर का साइन आएगा या लेस का। अब ये अमाउंट है, यहाँ से हम डिजिट्स यहाँ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके डिजिट्स ज़्यादा हैं, इसके डिजिट्स कम हैं। पर अमाउंट्स में जाएं तो अमाउंट्स के एतबार से अगर हम इसे गिनते हैं तो ये पहले आएगा यूनिट 10 100, 100 के बाद फिर ये 1000 10,000, उसके बाद ये लाख 10 लाख, उसके बाद करोड़। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 में आ रहा है तो ये यानी करोड़ में आ रहा है। अब यहाँ से 1 2 3 ये सिर्फ 15 आ रहा है 100 में। उसके बाद 100 के बाद आ गया 1000 10,000 जी बेटा, लाख 10 लाख। ठीक है ना। अब 45,72,050 और यहाँ पे क्या है 3 करोड़ 24 लाख 12,508। तो इस तरह स्टूडेंट्स, अब ये इसमें आएगा ग्रेटर देन के बाद। अब जब शुरू में छोटी अमाउंट है और ये बड़ी है, ये तो करोड़ों में है, तो फिर हम ये लिखेंगे ये अमाउंट क्या है, ये अमाउंट छोटी है इससे, लेस देन। इसी तरह इसका डिजिट गिने 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7, ये लाख में आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी लाख में। पर इनकी लाख में अब ये इसको देखेगा 92 88 में, तो 92 बड़ा है, तो 92 इज ग्रेटर देन, 92 इज ग्रेटर देन। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट है और इसके 8 है। तो फिर ये वाली अमाउंट बढ़ी, तो ये वाली अमाउंट छोटी है, ये अमाउंट जो है बेटा ये छोटी है इससे। अब यहाँ से कितने 1 2 3 4 5 6 7 1, ये 7 पे आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पे आ गया, तो ये बड़ी हुई। तो फिर आप लिखेंगे ये ग्रेटर देन है।
ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलर टू ग्रेटर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेटर टू स्मॉलर, ये वो हिंट दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह अगर आप अमाउंट गिन लें कि इसकी कितनी अमाउंट है, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी बेटा 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी भी 7 है। ठीक है जी। अच्छा, इसकी पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग की बहुत इजी सी एग्जांपल एक आपको समझाने लगे हैं। सीढ़ियों के स्टेप्स। आप नीचे से ऊपर जाते हैं, पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर थर्ड वाली, और एंड पे आपकी मंजिल है 4 वाली। ये होगा असेंडिंग ऑर्डर, यानी आप कम से ज़्यादा की तरफ गए हैं। ठीक है, फिर छोटे से बड़े की तरफ गए हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर इसका उलट होगा, यानी आप नीचे से अपने छत पे जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप ऊपर से नीचे आते हैं, यानी आप ज़्यादा से कम की तरफ आते हैं। यानी आप 4 नीचे से पहले असेंडिंग ऑर्डर पे हम आते हैं, 1 से आपका बढ़ा 2, फिर बढ़ा 3, फिर उससे बढ़ा 4। अब जब आपने ऊपर से नीचे आना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, 4 से कम 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1। इस तरह स्टूडेंट इसको देखें, असेंडिंग ऑर्डर आपने इसका मालूम करना है। असेंडिंग ऑर्डर इसका आपने मालूम करना है, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक तो जो अमाउंट है वो है, यहाँ पे ज़रा हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे कि अमाउंट्स कौन कौन सी किस तरह हमने लिखनी है। ठीक है, सबसे छोटी अमाउंट नंबरों में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये 6, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे छोटी किसके डिजिट्स हैं, किसके काम में है, तो ये वाली के काम में, इसके सबसे काम है, तो इसे पहले लिख लें, यानी 8 4 3 9 9 1। डी स्टूडेंट्स, अब इससे ज़्यादा किसके हैं, यानी 6 वाला तो ख़त्म हो गया ना, ये तो ख़त्म हो गया, अब 7 वाली 3 है, और अब इन तीनों में ये आता है 90, ये आता है 94, ये आता है 35। तो इन तीनों में छोटा कौन सा हुआ, 35 वाला। इन तीनों में छोटा कौन सा, 35 वाला या 94 वाला या 90 वाला। ठीक है, क्योंकि इन सब के 7 डिजिट्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा है 35 7 9 3 1 5। अब ये तो ख़त्म हो गया, इन दोनों में से अब छोटा कौन सा है, तो इन दोनों में से बेटा यानी 90 वाला छोटा है कि 94 वाला छोटा है, तो इस तरह आपने 90 वाला छोटा है, 900845 फिर इससे बड़ा क्या है 94 वाला, इससे बड़ा कौन सा है 94 वाला स्टूडेंट्स। तो 94 2 5993, और सबसे बड़ा कौन सा जो लास्ट पर आ गया ये वाला, फिर इसको लिख लें 11101151, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं। तो इसी तरह बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको लिखेंगे जी। अब इसमें फिर इनकी भी अमाउंट्स हैं, इनकी भी इसी तरह ही काउंटिंग कर लें।
ये असेंडिंग ऑर्डर था, पहले इसका डिसेंडिंग बना लें। पहले इसका अच्छा असेंडिंग तो बना लिया, अब इसका डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग में ये जो लास्ट पे रकम है उसको पहले लिख लें डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो लास्ट पे रकम थी ना वो पहले आ जाएगी, यानी 1 1 जो सबसे बड़ी थी ना उसकी अब ये यहाँ पे लगा दें 1 1 5 1। अब इसके बाद जो आती थी 84 वाली वो लगा दें आप डिसेंडिंग में 94 वाली, यानी इसकी तरतीब इसके बाद जो आती है, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद ऐसे लगाते हैं। 94 के बाद हम 90 वाली। जी स्टूडेंट्स, अब 90 वाली के बाद 35 7 9 3 1 5 और एंड पर 84 3 9 9 1। तो इस तरह बेटा ये असेंडिंग में भी आ गया, डिसेंडिंग में भी आ गया। जी बेटा इसका भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है। जी स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन है, अब इसी तरह इनके भी अमाउंट गिने 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7। जी स्टूडेंट्स, अब इसका जब हमने असेंडिंग ऑर्डर बनाना है तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आएगी उसको वही सीढ़ियों वाली मिसाल है असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए जो पहले आपको बताई गई है कि कम से ज़्यादा, यानी एक के बाद 2 फिर 3 फिर 4 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर है, ऊपर से नीचे आएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी 4 3 2 1 पे आएंगे तो फिर ज़्यादा से कम की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर है। जी बेटा, अब इसमें सबसे छोटी रकम 7 डिजिट्स वाली 3 रकमें हैं। अब इनमें देखें 89 11 54। अब इनमें सबसे छोटी जो है वो कौन सी है? ज़ाहिर बात है 11 वाली। जो 7 वाली तीनों अमाउंट्स हैं उनमें सबसे छोटी कौन सी है? 11 वाली। जी बेटा, इसके बाद अब आ गई, ये तो होगी ना 11 वाली। अब 54 वाली रह गई है, 52 वाली रह गई एंड 89 वाली। तो इन दोनों में से अब सबसे छोटी 52 है। इसके बाद ये वाली जो 52 से बड़ा है 89। जी, तो अब ये 7 वाली तीनों होगी, ये तो ख़त्म होगी ना, यानी ये भी कट गई, ये भी कट गई, ये भी कट गई, ये तो 3 हमारी आ गई। अब हमारे पास लास्ट में 2 अमाउंट्स बचती हैं। अब हमने देखना ये बड़ी है कि ये बड़ी है। स्टूडेंट्स, अब लास्ट में हमारे पास जो 2 अमाउंट्स बचती हैं हमने देखना कि इसमें 11 बड़ा है कि 84। नहीं बेटा, 84 बड़ा, ये छोटा है, तो इसको फिर लिखना है। यानी पहले लिखना है आपने 1 1 1 1 1 2 5 4 और एंड में आपने लिखना है 84 84 9 5 3 2। अब बेटा जब आपने डिसेंडिंग ऑर्डर इसका बनाना है ना, तो उसमें आपने क्या करना है, जो सबसे लास्ट पे है उसे पहले लिख लें 8 4 9 5 3 2। इसके बाद जो आती है फिर उसे लिख लें, यानी यहाँ से आपने इस तरफ जाना है। अब क्या आगे 1 1 1 1 1 2 5 4। इसके बाद ये आती है, उसको लिख लें 8 9 4 9 9 6 9। जी, इसके बाद ये आती है, इसको लिख लें 5 2 1 4 3 6 5। जी, इसके बाद ये आती है, इसको लिख लें 1 1 1 1 3 2 8। तो इस तरह बेटा आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी इस क्वेश्चन में हो गया। जी स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट्स इज। अब जो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट्स है ना उनके बाद 1 पहले 1 0 यहाँ से शुरू करो। 1 लगाने के बाद 0 0 0 0 0 0। अगर यहाँ से शुरू करेंगे 0 0 0 0 0 0 फिर एंड पे 1, ठीक है। 10 लाख में ये आ जाएगा। अब 8 है तो इसको क्या करेंगे, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है तो पहले सारे 0 लगा के एंड पे 1 लगा देने। अब ग्रेटेस्ट 8 डिजिट्स नंबर सबसे बड़ा 9 होता है, तो इसने क्या ग्रेटेस्ट यहाँ पे बड़ा, तो 9। अब 9 को 8 बार लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्या है स्मॉलेस्ट 9 डिजिट्स। बेटा अब स्मॉलेस्ट लिखने हैं, पहले 1 लिख लें, उसके बाद अब बाकी सारे 0। यहाँ से 0 करेंगे तो 8 0 फिर एंड पर 1, और यहाँ से करेंगे पहले 1 फिर उसके बाद 8 0 लगाएंगे। अब लिखा हुआ है द नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड एज 1 फॉलोइंग बाय 8 0 इज कॉल्ड डैश मिलियन। इज कॉल्ड डैश मिलियन। तो इसमें आएगा, अब वो कहता है 1 फॉलोइंग बाय द 8 0 इज कॉल्ड डैश मिलियन 0 इज कॉल्ड, तो इसमें आएगा 1 0 0। देयर आर डैश 0 इन 1 मिलियन 9। देयर आर 9 0 इन 1 बिलियन। इस तरह अब करेक्ट द आंसर है जी स्टूडेंट्स। ये दोबारा हमने करना था, टिक द करेक्ट आंसर जी। अब वो कहता है कि 1 बिलियन इज आल्सो कॉल्ड 1, और इसका आंसर है अरब। इसी तरह देयर आर डैश मिलियन इन 1 करोड़, तो इसका है 10 मिलियन इन 1 करोड़। 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लैख, 10 लाख। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।